बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम फाइनली कर रहे हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। जो उसकी स्टेटमेंट मैंने पहले से लिख दी है, आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। ये हमने चीज़ फाइंड करनी है और ये हमें 3 सेट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इन सेट्स को यहाँ पे लिख लेंगे और फिर उसकी मदद से हमने वेन डायग्राम बनानी है और फिर हमने इस चीज़ को प्रूव कर लेना। तो बच्चों, ये अब आप लोगों के बाएं हाथ का खेल है वेन डायग्राम बनाना। तो मैं यहाँ पे पहले तो इन सेट्स को लिख दूँ ज़रा। सेट ऑफ फर्स्ट 3 वावल्स, जो वावल्स अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके पहले 3 जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो, तो ए, ई, आई, ये पहले 3 वावल्स होते हैं। इसके बाद वाई, वाई में सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एनर्जी। सेट में रिपीटेशंस नहीं होती, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट 2 दफ़ा आ रहा हो तो उसको भी एक ही दफ़ा लिखा जाता है। तो ई हम लिखेंगे ई एन, फिर दोबारा से ही उसको नहीं लिखेंगे आर, और जी और वाई यह आ जाएगा। और जी में क्या है हमारे पास, इसके हमने सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड्स अलजेब्रा, इसका हमने सेट बनाना है ए, एल, जी, ई, बी और आर। इसके बाद फिर ए है, शुरू में भी हमने ए लिखा था तो ए हम दोबारा नहीं लिख सकते। ये हमने इसकी मदद से हमने सेट्स लिख लिए हैं। इनकी मदद से हमने तीनों अपने सेट्स बना लिए हैं। अब हमने इनके ऊपर गौर करना है कि ये किस तरह के हैं और कैसे इनकी जो है ना वो डायग्राम, वेन डायग्राम इनकी कैसे बनेगी। तो बच्चों, ये जो है ना ये बड़ा ही जो इंटरेस्टिंग इसकी वेन डायग्राम होती है, ठीक है। इसको आपने ये नहीं समझना कि ये बड़ी मुश्किल है, इसकी वेन डायग्राम बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम ना इसकी एक दफ़ा मेन यहाँ पे बना लेते हैं। ये है हमारे पास, ठीक है, इसकी वेन डायग्राम। तो अब इसमें अब हमने देखना है कि किस तरह के हैं। अब देखिए, मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। पहले आप ना देखें कि ए जो है, ए इस एक्स में है और क्या ए कहीं और है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। अब ए इस एक्स वाले में भी है और इसमें भी ए है। यहाँ से तो हमें आप एक बात पता बस चल गई है कि एक्स और जेड के जो सेट्स नहीं है ये अब ओवरलैप कर रहे हैं 100%। अब हम दूसरे एलिमेंट्स को देखते हैं। ई जो है वो इसमें भी है और इसमें भी, इस पर अब मैं सर्कल लगा देती हूँ। ई इसमें भी है और ई इसमें भी है और ई इसमें भी है। तो ठीक है बच्चों, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, अब ये ई जो है ना ये तीनों में आ रहा है। अब यहाँ से तो हमें एक बात पक्की पता चल गई है कि तीनों के तीनों ना एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। आपको याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो उसकी थर्ड वाली डायग्राम थी ना, थर्ड वाली डायग्राम, उसमें जिस तरह की बनी हुई थी वेन डायग्राम, ये इस तरह की होगी जिसमें तीनों के तीनों सेट्स एक दूसरे पर ओवरलैपिंग कर रहे थे। वो हमें किस तरह से पता चला कि ये देखें, एक कोई भी एक एलिमेंट ऐसा हो ना कि जो तीनों में हो, तो फिर हम उसकी ओवरलैपिंग वाली हमने डायग्राम बनानी होती है। तो अब बस इससे हमें ये पता चल गया। अब बाकी अब हमें ये तो बात पता चल गई है कि ये ओवरलैप कर रहे हैं क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा है जो तीनों सेट्स में पाया जाता है। अब हमने सबसे पहले तो इसकी ज़रा डायग्राम बना लेनी है, वो ही तीनों ओवरलैपिंग वाली। ये हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे ये x है और ये y है और ये वाला z है। अब हमने बड़े एक गेम की तरह हमने इसको सॉल्व करना है। इनके अंदर अब ज़रा एलिमेंट्स आप लिखें। वो आप कैसे लिखने हैं, सबसे पहले देखते हैं जी x में और y में। x और y दोनों साथ साथ हैं और जो x और y में कॉमन है, पहले हम वो ये देखें। ये वाला आ रहा है यहाँ से, थोड़ा डबल का, ये वाला आ रहा है x में और यहाँ से ये गुजर रहा है इसका y वाले हिस्से में से। ये क्या है, x का, और ये क्या है, y। ये x का है और ये वाला y का। जो x और y में कॉमन आ रहे होंगे वो हमने इधर लिखने हैं, ठीक है, इधर इधर। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन से दोनों कॉमन है, ठीक है। और अच्छा, एक और बात मैं आपको थोड़ा बता दूं। ये वाला जो है ना, ये वाला हिस्सा इतना सा, ये वाला जो इतना सा हिस्सा नहीं है, ये सारों के अंदर आ रहा है। कैसे सब सारे सेट्स में आ रहा है, ये देखें। यहाँ से ये जी का सर्कल भी गुजरा है तो ये जी में भी आ गया। ये यहाँ से ये वाला इतना सा जो सर्कल है ये किसका जा रहा है, वाई का, तो ये वाई में भी आ गया। और यहाँ से ये वाला गुजर रहा है जी एक्स का सर्कल, ये यहाँ से, तो ये एक्स में भी आ गया। तो ये जो दरमियान वाला इसका हिस्सा नहीं है, दरमियान वाला, ये सारे में कॉमन है। तो जो तीनों में चीज़ें होंगी ना, तीनों में बेटा जी, वो हमने इधर लिखनी है, इधर दरमियान में। तो तीनों में कौन सा ऐसा एलिमेंट था जो तीनों में था, हमने पहले से उसको हाईलाइट करके रखा हुआ है। ई ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में पाया जाता है, तो उसका तो बस उसकी तो फिट जगह हो गई ये वाली ई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक्स और वाई में जो है ना, एक्स और वाई में कौन सा कॉमन है। तो आई ठहरे,
आई को हम देख लेते हैं, क्या आई किसी और में है? आई कहीं पर भी और नहीं है, वो सिर्फ वो बेचारा एक्स में है, तो उसको भी हम यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या हो गया, हमने इस ई को भी जो अब लिखे हैं उस पर हम टिक कर देते हैं। ओह, चलिए हमने ई को भी लिख लिया है। ठीक है बच्चों, और हमने आई को भी लिख दिया है। अब इसके अलावा हमारे पास अब ये एक्स वाले का हमने ई भी लिख दिया, आई भी लिख दिया, अब इसका ए सिर्फ रहता है। अब हम देखते हैं कि ए और किस में है। ए जो है वो जी में भी है और एक्स में भी है। अब एक्स और जेड का जो कॉमन एरिया ना वो हमने देखना है और उधर हमने इस ए को लिख देना है। किसका? एक्स और जी का हमने कॉमन एरिया देखना है और उधर हमने इस ए को लिख देना है, क्योंकि ये उन दोनों में है। तो ये है जी हमारे पास एक्स का सर्कल यहाँ से गुजरा है और जी का सर्कल हमारा यहाँ से गुजर रहा है, और इन दोनों में कॉमन कौन सा एरिया आ रहा है? ये वाला ना, ये तो नहीं आ रहा ना यार। ये देखें यहाँ पे ये वाई है, तो ये वाई में से वाई और एक्स का कॉमन है, तो जाहिर बात है यही कॉमन एरिया ऐसा है जो यहाँ एक्स का सर्कल भी यहाँ से गुजरा है और वाई वाला सर्कल भी यहाँ से गुजरा है। एक्स और जेड का कॉमन एरिया ये है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? ए। या हमने ए भी लिख दिया, ए का भी काम तमाम हो गया, हम इस पर भी टिक कर देते हैं। अब देखें जी एन, क्या एन कहीं और है? एन किसी में भी नहीं है सिवाय वाई के, तो एन जो है वो आ जाएगा जी इधर वाई वाले में। अब ये एन भी हमने लिख दिया। अब हम देखते हैं आर। आर ये देखें यहाँ पे भी है, जी में भी आर है और जी और वाई वाले में भी आर है। देखें वाई में, वाई के सेट में भी आर है और जी के सेट में भी आर है, तो जहाँ पर वाई और जी का कॉमन एरिया है उधर हम क्या लिख देंगे? उठा के आर को। अब ये है जी वाई का सर्कल, यहाँ से ये वाई का सर्कल गुजर रहा है और ये गुजर रहा है यहाँ से जी का सर्कल। देखें ये जी का सर्कल यहाँ से गुजर रहा है और ये वाला ये जब वाई का सर्कल यहाँ से गुजरा है, तो ये वाई का और जी का कॉमन एरिया किधर पाया जाता है? इधर। तो इधर हमने क्या लिखना है? आर। आर लिख दिया। अब हम आर पे भी टिक कर देते हैं। अब जी, जी जो है वो भी वाई में भी है माशाल्लाह से और जी में भी है, जैसे आर वाई में भी था और जी में भी था, जी भी वाई में भी है और जी में भी है। इसके ऊपर भी टिक कर देते हैं और ये भी हम इस आर के साथ इधर लिख देंगे, इसका भी एक साथी और आ गया है। ठीक है, अब हमारा रहता है सिर्फ वाई, और वाई और किसी में भी नहीं है इसकी तरह, एन और किसी में भी नहीं था, वो बेचारा सिर्फ अकेला वाई में था, और वाई जो है वो भी और कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, वो अकेला वाई में, तो वाई का अकेला वाला हिस्सा कहाँ पर है? ये वाला। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? वाई। अब हम वाई पे भी टिक कर देते हैं। अब वाई भी हमारा हो गया। अब हमने सारों पे टिक किया हुआ है। कौन कौन से आप रहते हैं? एक एल रह गया और एक बी रह गया है, और ये जी के हैं। ये एल और किसी सेट में भी नहीं है और बी भी और किसी सेट में भी नहीं है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख देना है? सिर्फ जी वाला जो अकेला है, अलहदा वाला है, उसका हिस्सा एल यहाँ पे आ गया, और जहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है ये इधर। यहाँ पे अब हम क्या लिख देंगे? जो हमारा रह गया था एल था और हमारा क्या रहता था? बी रहता था। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि अब ये एक गेम की तरह आपको ना इस क्वेश्चन की समझ जो है वो आ गई होगी। यहाँ पे हम टिक कर देते हैं, एल भी हमारा हो गया है और बी भी हो गया। ठीक है बच्चों, आपने ये बहुत मज़े के क्वेश्चन होते हैं वेन डायग्राम वाले। ठीक है, तो अब बच्चों ये हमने फाइनली बना लिया, और नीचे अब हमें इसको ना 2 दफ़ा मुझे मज़ीद दोबारा बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक लेफ़्ट हैंड साइड के लिए बनानी है और फिर हमने राइट हैंड साइड के लिए बनानी है। अब आपको समझ आ गई है इसकी, तो अब हम यहाँ पे इसको दोबारा बना लेते हैं। पहले बच्चों पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है? एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जी, और यहाँ पे है हमारे पास राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है? एक्स इंटरसेक्शन वाई और यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जी। ठीक है बच्चों, अब हम नीचे अभी डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने इसकी बना लिया, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू कहलाता है। और अब बच्चों हमने ये बना लेनी है इसकी, ये जो बड़ी बड़ी हैं, ये थोड़ी नीट बने तभी कुछ होगा इसका। तो ये था बच्चों हमारे पास x, और ये है हमारे पास y, और ये हमारे पास z। ये x है और ये वाला y है और ये वाला z है। अब हमने इनके एलिमेंट्स लिख लेना है। अब हमारे लिए एलिमेंट्स लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है, जो हमने ऊपर पहले इतना घंटा लगा के जो समझा हमने वही उठा के यहाँ पे लिख देने हैं।
ये बच्चों हमने इसके एलिमेंट्स भी लिख लिए हैं। अब हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट में इस साइड पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, x यूनियन y है। बच्चों ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, x यूनियन y है, ये वाला x यूनियन सॉरी y यूनियन z है, ये y है यूनियन z। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि y और z का यूनियन किधर है। मुझे कोई मुश्किल नहीं है, ये वाला सारा y का सर्कल है और ये z का सर्कल। अब ये पूरा क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा, क्योंकि यूनियन है ना। ये हमने y यूनियन z निकाल लिया है। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, x के साथ हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो हम उसको नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं, x इंटरसेक्शन y यूनियन z। ठीक है, इंटरसेक्शन में अब जो हमने ये देखना है कि इंटरसेक्शन के अंदर हमने वो लिखना है, देखिए इंटरसेक्शन में हमने क्या लिखना है, ये x है, ये सारा सेट यहाँ तक क्या आ रहा है x का, और ये पूरा y यूनियन z है। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि ये वाला x का सर्कल यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से गुजर रहा है, और ये सारा जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हैं ये सारा क्या है, y यूनियन z है। और x में और y यूनियन z में यही वाला एरिया कॉमन आ रहा है ना, ये इतना सा, ये वाला, ये और ये वाला। तो जो इसको डिफरेंट करने के लिए हम कुछ और इसके प्रकार लेते हैं, ये हम इसके ऊपर प्लस प्लस बना देते हैं। ये हम निकाल लिया, इसको प्लस प्लस बना दिया है। और अब इधर हमने बता देना है कि हमारा फाइनल आंसर जो है वो क्या है। फाइनल आंसर नीचे हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं, ठीक है, और उसके ऊपर जहाँ पे प्लस प्लस आपको दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। अब दूसरी साइड पे भी यही आंसर आना चाहिए। तो इस साइड पे अब हम देख लेते हैं इस साइड पे क्या सीन है। इस साइड पे भी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस वाली ब्रैकेट में सबसे पहले हमारे पास क्या है, x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y। अब हमने देखना है इसके अंदर कि x और y, जो x है उसका y के साथ इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। ठीक है, यहाँ से y का सर्कल ये गुजर रहा है और ये x का सर्कल उसके अंदर से इतना सा गुजर रहा है। दोनों के कॉमन एरिया में ये ई वाला हिस्सा जो है ये वाला सिर्फ आएगा, ये। ठीक है बच्चों, ये हमने क्या करवा दिया है, यहाँ पर हम बता देते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हमने पेंसिल लगाई हैं किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, x इंटरसेक्शन y को। और अब हमने क्या करना है, x इंटरसेक्शन z। अब हमें देखना है कि x और z का इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है। ये x है और ये z है। बच्चों देखें यहाँ से ये z का सर्कल गुजर रहा है और ये वाला यहाँ से x का सर्कल गुजर रहा है। देखें फिर से आप देखें, ये देखें ये क्या है, z का सर्कल, और यहाँ से ये वाला जो सर्कल है ये किसका है, x का सर्कल। तो इन दोनों में जो कॉमन चीज़ आ रही है वो ये वाला पूरा a और e भी जिसमें आ रहा है, इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये। ठीक है, और साथ में हमने इधर बताना भी है, ये वाला x इंटरसेक्शन z आ गया। अब फाइनली हमने आखिर में क्या करना है, ये हमने इन दोनों का यूनियन लेना है, x इंटरसेक्शन y और यूनियन x इंटरसेक्शन z। ठीक है बच्चों, अब इसको अब देखें, जो दोनों के इंटरसेक्शन आए हुए हैं उनको हमने मिला के लिख देना है। जो दोनों के इंटरसेक्शन आए हुए हैं हमने उन दोनों को मिला के लिख देना है। तो जाहिर बात है इसका और इसका यूनियन लेंगे और ये दोनों साथ साथ ही हैं, तो इसका यूनियन लेंगे तो फिर से यही चीज़ आ जाएगी। तो उसको हम ऊपर से थोड़ा चेंज करने के लिए प्लस प्लस इसके ऊपर बना देते हैं। यहाँ पे तो थोड़ा सा ना इसका सिस्टम वो हो रहा है, तो ये अब हमने यहाँ पे बता देना है। ठीक है जी, नीचे हमने इधर हमारे पास पेंसिल्स के साथ भी लाइन लगी हुई थी, ये वाली लाइंस भी थी, कुछ पेंसिल वाली थी। ठीक है, और उसके ऊपर फिर हमने प्लस प्लस भी जो बनाए हैं वो हमारे पास फाइनली किसका आंसर है, इस पूरी चीज़ का आंसर यही है। तो अब अगर आपको नज़र आ रहा हो तो हमारा जो स्पेसिफिक इसका आंसर है वो ये प्लस प्लस वाला, ये अंदर वाला जो हिस्सा है ये वाला इसका आंसर था। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ से, और इसका आंसर तो है सिर्फ ये वाला। तो बच्चों यहाँ पर हमारा शेडिड जो एरिया, स्पेसिफिक शेडिड एरिया वो सेम है दोनों डायग्राम्स के अंदर। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है। हम यहाँ पे इसको आखिर में लिख देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और प्रूव। आपने यही क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट दोबारा से, ये वाला प्रूव आपने दोबारा यहाँ पे लिख देना है। इसके साथ ही ना बच्चों, हमारी अल्लाह का शुक्र है कि एक्सरसाइज 3.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है।
अब हमने स्टार्ट करनी है 3.2। और आपको अगर बच्चों कोई भी बात समझ में ना आ रही हो या फिर आप समझते हो कि कुछ इससे बेहतर हो सकता है या कुछ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बच्चों अगर आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई हो या आपको अच्छा लग रहा हो हमारा काम, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।